नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के हॉट सीट में एक सीट सारण है, जहां से रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी आमने सामने हैं। आज जो कुछ भी हुआ, मुझे उसमें कुछ भी अचरज वाली बात नहीं लगी, क्योंकि रूडी जब सामने है इस तरह की चीजें 4 जून तक चलती रहेगी। तकनीकी तौर पर आप गड़बड़ी किए या तकनीकी तौर पर भूल हुई आपसे, तो सामने रूडी है, क्योंकि हमने रूडी के चुनाव लड़ने का तरीका, रूडी के चुनाव मैनेजमेंट को बहुत ही करीब से देखा है। आज भी बिहार में जो भी लोग बात कर ले, मेरा मानना है कि रूडी का चुनाव लड़ने का तरीका एक अलग अंदाज है, और उसी अंदाज में आज रोहिणी की घेराबंदी हुई। गलती करिएगा फंसिएगा, सावधान रहिए, सामने रूडी है। तो आज जो कुछ भी हुआ वो एक समझ जाइए कि झांकी है छपरा चुनाव को। चुनाव वहाँ जो रिटर्निंग अफसर हैं या जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनाव करवाने के लिए, उनको रोजाना 24 घंटे कई तरह की इस तरीके की शिकायतों से रूबरू उनको होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत टफ चुनाव होता है छपरा का, क्योंकि एकदम नेक टू नेक फाइट रहता है। वैसे रूडी की पहली गेंद जिस पर आज पूरे दिन पूरे देश की मीडिया की नजर रही, उस गेंद को रोहिणी ने बहुत ही आसानी से डिफेंस करते हुए कह सकते हैं कि पहली गेंद पर रन बना लिया है। तो पहला जो रूडी का वार था वो वार खाली चला गया। जरा देखिए कि जो रूडी के वकील साहब आए थे वो क्या कह रहे थे, और फिर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उनके एफिडेविट में जो बातें सामने आई हैं, सावधानी बरतिए, ये भी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने जानकारी में अलग अलग तरीके से दी हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी है। भले ही लीगली आप का कह सकते हैं कि नॉमिनेशन वैध हो गया, लेकिन नैतिकता के आधार पर जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में जाएंगी तो तब उस वक्त इन सवालों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। वैसे देखिए, दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर उनके वकील किस तैयारी के साथ आए हुए थे, और फिर जो परिणाम सामने आया उस पर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का क्या कहना। आज सारण लोकसभा क्षेत्र में श्री राजीव प्रताप रूडी जी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, और राजद की श्रीमती रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन पेपर का स्क्रूटनी था, आज समीक्षा हुई। तो हम लोगों को श्रीमती रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन पेपर में बहुत सारी खामियां दिखी थी, जिस पर ऑब्जेक्शन अपना देने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, ताकि उनका नामांकन में त्रुटियां पाते हुए रद्द किया जा सके, हम लोग यहां आए थे। और हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना एक लिखित विरोध पत्र रखा है कि एक तरफ श्रीमती रोहिणी आचार्य ने अपने आयकर विवरणी में अनेक सालों 5 वर्ष का उन्होंने रिटर्न दिया है, जिसमें कि किसी में वो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया और 4,000 रुपया अपनी आय दिखा रही हैं। दूसरी तरफ 20 लाख रुपया कैश उनके हाथ में पाया जा रहा है, और उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपये की उन्होंने दिखाई है। कोई सोर्स उसका नहीं दिया है कि कहाँ से ये पैसा आया है, कब आया है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपये के फ्लैट मुंबई में ख़रीद दिखाया है 19-20 में, जबकि 20-21 में उनका रिटर्न जो है 19-20 वर्ष के लिए 3,000 रुपये का। तो बिल्कुल उनके एफिडेविट से उनका रिटर्न मैच नहीं खाता है। जो उन्होंने विवरण दिया है, जिसके बारे में उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया है कि मैंने सत्य लिखा है, सत्य नहीं छिपाया है, वो बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल असत्य विवरणी उन्होंने दी है, जिसके कारण उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है। वो प्रवासी भारतीय हैं या भारतीय हैं, या क्योंकि वो आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से वो रहती हैं सिंगापुर में, वहीं से ट्वीट करती हैं
और उन्होंने उसके बारे में कोई दर्ज नहीं किया है, कोई विवरणी नहीं लिखी है। इसके अलावा उन्होंने अपने घर का पता 208 कौटिल्य नगर लिखा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के डिटेल में, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिखना है, आवासीय मकान, उसमें उन्होंने उस कौटिल्य नगर के मकान की कोई विवरणी नहीं दी है। तो 4 मुद्दों पर हम लोगों ने उनके नॉमिनेशन के खिलाफ अपना विरोध पत्र दर्ज कराया है कि उन 4 मुद्दों के ऊपर में उनका नॉमिनेशन खारिज होने योग्य है, और उनका नॉमिनेशन अगर खारिज होगा तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और यहाँ के वोटर का वोट बेकार जाएगा। इसी मुद्दे को हमने आज उठाया है और अभी वो रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में है, उस पर वो अपना निर्णय लेंगे। आप अपना पूरा परिचय दें। आरोप जो लगा रहे हैं, उन आरोप लगाने वाले के मन स्थिति में गड़बड़ियाँ हैं, उनकी सोच में गड़बड़ियाँ हैं, उनकी राजनीति में गड़बड़ियाँ हैं, उनके अभियान करने के प्रोसेस में गड़बड़ियाँ हैं। और दुख की बात यह है कि जो लोग इसको चला रहे हैं उनके पूरे सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं। सही बात यह है कि उसी वक्त आरओ ने अनाउंस करके बताया कि रोहिणी आचार्य का 4 सेट जो नामांकन है स्वीकृत हुआ, और ये माइक से बोले जा रहे थे, कोई बंद कमरे में नहीं था। उसके बावजूद इस तरह के भ्रामक खबर को चलाना बेहद लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए मुझे लगता है कि रूडी जी चुनाव मतदान होने से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, असंतुलित हो चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे लोग बुला रहे हैं जिनको अपना योगदान देना चाहिए पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको वहां से बुलाकर उनका समय बर्बाद कर रहे हैं और सारण की जनता को भ्रामक न्यूज़ से उनको बेचैन कर रहे हैं। और आज उस समय से लेकर अभी तक हमारे पास 1000 फ़ोन आया। जब तक ये अपलोड नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन के साइट पर, तब तक लोग इससे परेशान रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि सारण की जनता कितना मन बना चुकी है कि रोहिणी आचार्य जी को अगली सांसद के रूप में, सारण जिला की पहली सांसद के रूप में, महिला सांसद के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब केवल वह एक प्रक्रिया है जो कि 20 तारीख को होगा और 4 तारीख को उसका रिजल्ट होगा। ऐसे दल जो कि पूरे देश में चुनाव स्तर पर भ्रम फैला रहे हैं और इस तरह का नैरेटिव कर रहे हैं कि 400 पार जा रहे हैं, अब तो वो 272 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास ऑप्शन क्या है? आप राजीव प्रताप रूडी की बात कर रहे हैं, वो अपने नाम पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं, वो अपने काम पे वोट ही नहीं मार रहे हैं, उनके पास कोई दृष्टि ही नहीं है। 2 बार मंत्री रहने के बावजूद, उड्डयन मंत्री रहने के बाद जब थे उस समय उन्होंने बोला कि सारण जिला में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाएंगे। क्या हुआ सब कोई जानता है। जब कौशल विकास मंत्री थे तो उन्होंने बोला कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आप खोज लीजिए पूरे बिहार में कहाँ पे है। उन्होंने बोला कि हर जिला में स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोलेंगे। देख लीजिए आप क्या हुआ है। तो ये 10 साल से लोगों को भ्रम में रख के और कोई विकास का काम नहीं करके, और आज वो चाहते हैं कि इस तरह के भ्रम फैला करके चुनाव जीत लेंगे। ये उनकी अपनी स्वीकृत हार है जो कि दर्शाता है।